द सर्च फॉर हैप्पीनेस। उत्तराखंड खोज रहा है अपनी खुशियों को। काफ़ी लंबे समय से एक मांग उत्तराखंड के अंदर में जोर पकड़ रही है, जिसे हम लोग मूल निवास 1950 और भू कानून कह सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(a)(b) में सभी नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। उत्तराखंड के अंदर उठ रही मूल निवास 1950 भू कानून की मांग भारत की संप्रभुता और अखंडता को ठेस नहीं पहुंचाता है और हम सभी मूल निवास स्वाभिमान सेना यूएसएफ जैसे संगठनों के नीचे एकत्र होकर इस आंदोलन को मजबूत बनाने के कार्य कर रहे हैं। 24 दिसंबर 2023 को एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य था उत्तराखंड के अंदर में मूल निवास भू कानून जैसे मुद्दों को समाज के अंदर में ला करके जागरूकता फैलाना। और वो रैली के अंदर में उत्तराखंड के नौजवान युवा बहुत सारे संगठन, सैनिक संगठन, भूतपूर्व सैनिक संगठन मिल करके एकत्र हुए और उन्होंने एक ही मांग रखी कि उत्तराखंड के अंदर में मूल निवास भू कानून की मांग होनी ही चाहिए। कुछ नेता जो राज्य विरोधी भी रहे और राज्य की मानसिकता के हमेशा खिलाफ रहे, वो आज ऐसे भी बयान दे रहे हैं कि पहाड़वासी उत्तराखंड के लिए जो तराई क्षेत्र में पहाड़वासी ही एक खतरा पैदा कर रहे हैं। तो इन लोगों का काम है, इनको कहने दीजिए। कुछ नेता अच्छे पॉइंट भी रखते हैं कि मूल निवास और जो भू कानून है उस पर जो आंदोलनकारी हैं वो अपना मंशा तय करें। तो हमारी मंशा एक ही है कि जो अधिसूचना 1950 तय की गई है भारतीय संविधान के अंदर में, उसी के अनुसार वही मंशा के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं। आप लोग आए दिन देख रहे होंगे कि हम मूल निवास की मांग कर रहे हैं और स्थायी निवासी उत्तराखंड के अंदर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वो भी हमारे नज़दीक के सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं वो यहाँ पर आते हैं और मूल निवास और स्थायी निवास प्रमाण पत्र आसानी से बना लेते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पर अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं। उत्तराखंड अगर मूल निवास मांगता है तो ये देश विरोधी हो जाता है। सरकार हमें कम्युनिस्ट वामपंथी कह करके पुकारने लगती है। यहाँ तक कि जो हमारे मूल निवासी हैं वही हमको नल्ला बेरोजगार टाइप बोलने लगते हैं। देश के हर राज्य के अंदर में मूल निवास है। मराठा आरक्षण पर आप लोग शिंदे सरकार किस प्रकार से झुक चुकी है और उनके तो नेताओं ने तक उनका साथ दिया। साउथ इंडियन को आप लोग जानते होंगे कि साउथ इंडियन किस प्रकार से, वो तो यहाँ तक कि हिंदी भाषा से भी बैर रखते हैं। उस प्रदेश के अंदर भी मूल निवास होती है क्योंकि वो अपने नागरिकों का हित जानते हैं कि किस प्रकार उन लोगों ने अपने नागरिकों के हितों को बचाए रखना है। आंध्र प्रदेश आप लोग जानते ही होंगे कि वो भी इसी में ही है। मतलब यानी कि देश के हर हिस्से में मूल निवास। उत्तराखंड के अंदर में उत्तराखंड क्रांति दल, जिसे हम यूकेडी कहते हैं, वही है जो मूल निवास और मूल निवासियों के हित के लिए कार्य करती है। वो लेकिन उसने राजनीति के अंदर में कभी सत्ता भोग नहीं पाया। सरकार को पैसे कमाने के लिए दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करना है, लेकिन मूल निवासियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मुझे नहीं पता कि हमारे साथ ये सब अन्याय कब तक होता रहेगा। अगर सरकार की घोषणाओं की बात करूं तो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ राज्य के लिए घोषणाएं होती हैं, कागजी घोषणाएं जिसे आप लोग कह सकते हैं। और आप लोग इन कटिंग में देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से घोषणाओं का पुलिंदा पहाड़ बना दिया। और जल्दीबाजी में सरकार भारी लोगों के कृषि भूमि पर खरीद पर रोक लगा देती है और राज्य का जो मूल निवास प्रमाण पत्र है तो स्थायी निवास बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसी वो बहुत सारी घोषणाएं करती रहती है। अगर अंदर खाने चेक किया जाए ना और सारे रिकॉर्डों को अगर देखा जाए तो आप लोग देखेंगे कि कितना बंदरबाट इस सरकार के अंदर में हुआ है। लीज के नाम पर आप लोग ज़मीन को जो है वो किसी भी औने पौने दामों पर बेच रहे हैं और अपने लोगों को मुनाफा दे रहे हैं, यानी कि मूल निवासियों का हक मार रहे हैं। एक तरफ मूल निवास की मांग चल रही है और मूल निवास ना होने के कारण सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण को जो छूट मिलती है उसके भी खिलाफ याचिका दायर कर दी जा रही है कोर्ट में।
प्राइमरी स्तर से ही बांग्ला भाषा लागू करने की मांग की जा रही है, वो भी उत्तराखंड के अंदर में। तो ये भी एक सोचने वाली विषय है कि अपनी भाषा हम लोगों ने छोड़ दी है और हमारी भाषा का सरकार कोई सुरक्षित संरक्षण देने का उपाय नहीं कर रही है। अन्य भाषाओं के लिए सरकार बहुत सारे काम करने की घोषणाएं करती जा रही है। सब वोट बैंक की